नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में। आपके साथ वंशिका पांडे। आज से भगवान शिव के पावन महीने सावन की शुरुआत हो रही है और इस बार ये महीना आज से यानी कि 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 12 अगस्त को होगा। और सावन के इस पवित्र महीने को पूरे देश में लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। साथ ही इस महीने में देश के हर शिव मंदिर में भक्तों द्वारा महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। आइए देखते हैं कुछ खास जानकारी। श्रावण के देवता कहे जाने वाले भगवान शिव की इस महीने में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और पूरे महीने में धार्मिक त्यौहार किए जाते हैं। और विशेष रूप से सावन सोमवार का खास महत्व होता है। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ कहा जाता है कि सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए और कई वर्षों तक शापित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और माता पार्वती ने सावन के पूरे महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की, जिससे कि भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। और इस महीने में भगवान शिव के अभिषेक करने का खास महत्व माना गया है। वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खारू नदी के किनारे महादेव घाट में हटकेश्वर नाथ महादेव का एक ऐतिहासिक मंदिर है। इसे पुरातत्व विभाग ने प्राचीन मंदिरों की सूची में शामिल कर लिया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने मंदिर के आसपास के इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया है और साथ ही कुछ साल पहले यहाँ पर लक्ष्मण झूले का भी निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में खारू नदी को द्वारकी नदी के नाम से जाना जाता था और हैयवंशी राजा ब्रह्मदेव को खारू नदी में शिवलिंग मिला और उन्होंने ही शिवलिंग को इस नदी के किनारे स्थापित किया था। और वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण 1402 में कलचुरी शासक भोरमदेव के पुत्र राजा रामचंद्र ने करवाया था। हटकेश्वर महादेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का मिनी काशी भी कहा जाता है और महाशिवरात्रि और सावन महीने में दर्शन करने यहाँ पर हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी की तरह ही महादेव घाट में भी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है और सावन महीने के हर सोमवार पर शिवलिंग का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है और खासकर उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर यह श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहता है। आइए देखते हैं कि बाबा हटकेश्वर नाथ के महंत सुरेश गिरी गोस्वामी ने बुलंद हिंदुस्तान की टीम से बातचीत करते हुए सावन के पवित्र महीने के बारे में क्या कहा। हटकेश्वर नाथ मंदिर महादेव घाट रायपुरा खारू नदी के तट में स्थापित अति प्राचीन मंदिर है, जिसकी इतिहास कुछ इस प्रकार रहा। 1428 ईस्वी में कलचुरी साम्राज्य के राजा ब्रह्मदेव जो है यहाँ शिकार के लिए आए हुए थे, तो अचानक घोड़े के पैर में मोच लगने से घोड़ा गिर पड़ा। राजा साहब को ही मोच लगा तो अपने मंत्रियों से कहा कि ये क्या चीज़ है, हटा के देखो। तो वहाँ से डाली पत्तियों को हटाया गया तो वहाँ पे शिव पिंड दिखाई दिया उनको। शिव पिंड जब दिखाई दिया तो उन्होंने खारू नदी से जल ला करके भगवान शिव जी को अर्पण किया और उन्होंने कामना किया कि हे प्रभु, आप मुझे जैसे इस जंगल में प्राप्त हुए हैं, मुझे एक पुत्र की कामना है। अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का, यहाँ पे आपके लिए मंदिर का निर्माण करवाऊंगा तथा पुष्कर में जो मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा शिवरात्रि, वह मेला भी प्रारंभ करवाऊंगा। यह कामना करने के बाद कुछ विगत वर्षों बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने नगाड़े बाजे के साथ आकर भगवान शिव जी का पूजा अर्चना करके यहाँ 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का निर्माण किया और पुष्कर में जो मेला होता था ऐतिहासिक मेला को यहाँ प्रारंभ करवाया। श्रावण में व्यवस्था ऐसी है कि पूर्व भाग से जो पुराना मार्ग था वही उसी मार्ग से भक्तों को दर्शन के लिए कतार में भेजा जाएगा। भगवान शिव जी का पूजा अर्चना करेंगे, जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र, दूध, दही, घी, मधु, पंचामृत आदि अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करने का प्रयास करेंगे। वो सारी व्यवस्था
रखे हुए हैं, लेकिन रविवार के दिन और सोमवार के दिन क्या है, भीड़ अधिक हो जाने के कारण में हम यहाँ पे पाइपलाइन लगाएंगे, जिसमें पात्र में जल डालने से, कलश में डालने बाद ही जल, दूध, बेलपत्र सभी भगवान शिव जी के पास पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। यह व्यवस्था आम भक्तों की आस्था के लिए उत्तम होगी। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।